भगवान श्री कृष्ण ने जन्म मथुरा में लिया, पले बड़े वो गोकुल में, और उन्होंने अपने राज्य की स्थापना गुजरात के द्वारका में आकर की। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध होने से तकरीबन 36 साल बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई थी। वर्तमान में द्वारका को 2 हिस्सों में बांटा गया है, द्वारका और बेट द्वारका। द्वारका समुद्र के किनारे बसा एक शहर है और बेट द्वारका समुद्र के बीच बसा एक द्वीप। कई सालों तक पुराणों में कथित द्वारका को सिर्फ एक कहानी और झूठ मानकर निग्लेक्ट कर दिया गया। समुद्र के नीचे आज भी ऐसे राज दबे हैं जिनके बारे में आज भी किसी को कुछ नहीं पता। सालों पहले आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम गुजरात के डाबरी गांव के पास अरब सागर में कुछ एक्सप्लोर कर रही थी। समुद्र में कई फीट की गहराई में जाने के बाद उन्हें वहां एक बहुत खूबसूरत नगरी दिखाई दी। ऊंची दीवारें, बड़े गेट और उन पर की गई निकासी। उस नगरी के पत्थरों के सैंपल लिए गए और कार्बन डेंटिंग से पता चला कि वो पत्थर महाभारत काल के हैं और ये वही नगरी है जिसके बारे में महाभारत में भी बताया गया है, यानी श्री कृष्ण की नगरी द्वारका, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के बीचों बीच बसाया था। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे, लेकिन कंस की मौत का बदला लेने के लिए उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 17 बार चढ़ाई की। बार बार हो रहे आक्रमण से न केवल मथुरा की प्रजा परेशान थी बल्कि श्री कृष्ण भी परेशान हो चुके थे। इसलिए उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मथुरा से कहीं दूर जाना ही सही समझा और वो अपने परिवार और पूरी प्रजा के साथ मथुरा से बहुत दूर अरब सागर किनारे जा पहुँचे और उन्होंने समुद्र देव की पूजा की और उनसे अपना राज्य स्थापित करने के लिए धरती मांगी, जिससे खुश होकर समुद्र देव ने अरब सागर के बीचों बीच धरती प्रदान की। फिर भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को इस धरती पर एक नगरी बनाने का आदेश दिया। इसी भूमि पर भगवान विश्वकर्मा ने विशाल द्वारका नगरी का निर्माण किया। इस नगरी के चारों ओर बहुत लंबी दीवारें थी जिसमें बहुत सारे द्वार थे। कई द्वारों वाले शहर होने की वजह से ही इस नगरी का नाम द्वारका पड़ा। पूरे यादव वंश और पूरी प्रजा को यहाँ पर बसाने के बाद श्री कृष्ण वापस मथुरा गए और जरासंध से युद्ध किया। उसका वध करने के बाद वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगे। अब सवाल ये उठता है कि द्वारका नगरी जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, ऐसा क्या हुआ कि ये पूरी नगरी डूब गई। द्वारका नगरी के समुद्र में डूब जाने के पीछे 2 श्राप बताए जाते हैं। पहला माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिया हुआ श्राप और दूसरा श्री कृष्ण के बेटे सांब को ऋषियों द्वारा दिया गया श्राप। दरअसल जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। 18 दिन के भीषण युद्ध के बाद आखिरकार पांडवों की जीत हुई। माता गांधारी ने महाभारत के उपरांत जब अपने 100 पुत्रों के शव देखे तो वो ये दुख सह नहीं पाई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने बेटों की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें श्राप दे दिया कि जैसे उनके वंश का विनाश हुआ है, ठीक वैसे ही 36 साल बाद तुम्हारे वंश का भी ऐसे ही विनाश होगा। श्री कृष्ण इसके बारे में पहले से जानते थे, इसलिए उन्होंने माता गांधारी के श्राप को आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लिया। इसके अलावा एक और कारण था जो कि यादव वंश के सर्वनाश का कारण बना। एक बार की बात है, द्वारका के पास बसे पवित्र स्थल पिंडारक में कई ज्ञानी साधु संत आए हुए थे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऋषि मुनियों के साथ शरारत करने की सोची। सांब ने एक गर्भवती स्त्री का वेश बदला और अपने दोस्तों के साथ ऋषियों के पास गया और जाकर ऋषियों से अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछने लगा। ऋषि मुनि अपने साथ हो रहे मजाक से क्रोधित हो गए और उन्होंने सांब को श्राप दे दिया कि वो एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा।
कुछ समय बाद सांब ने एक लोहे के मूसल को जन्म दिया। जब श्री कृष्ण के नाना राजा उग्रसेन को इस पूरी कहानी का पता चला तो उन्होंने उस लोहे के मूसल के टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में फेंक दिए। अब 36 साल बीत चुके थे। द्वारका में चारों तरफ अपशगुन होने लगे। चूहों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई। वे मिट्टी के बर्तनों में छेद कर देते, सोते हुए मनुष्यों के नाखून और बाल कुतर देते, गऊ के पेट से गधे, खच्चरी के पेट से हाथी, नेवलियों के पेट से चूहे पैदा होने लगे। धीरे धीरे द्वारिकावासी ब्राह्मणों, देवताओं और पितरों से भी द्वेष करने लगे। इतना ही नहीं, वे गुरुजनों का अपमान करने लगे। पति अपनी पत्नियों को और पत्नियां अपने पतियों को धोखा देने लगे। खाना बना लिया जाता, लेकिन जब उसे परोसा जाता तब उसमें बहुत सारे कीड़े दिखने लगते। इन सब अपशगुनों को देख भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों से कहा, वीरों, महाभारत युद्ध के समय जैसे योग थे वैसे ही योग आज भी हैं। फिर श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने के लिए कहा। तब द्वारकापुरी के सभी पुरुष प्रभास क्षेत्र में वास करने लगे। फिर प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों का मदिरापान आरंभ हुआ। कुछ देर बाद मदिरापान के नशे में मग्न हो सात्यकी और कृतवर्मा के बीच युद्ध शुरू हो गया। कुछ समय बाद सारे यदुवंशी उस युद्ध में कूद पड़े। वे सब समुद्र के किनारे लगी घास उखाड़कर एक दूसरे के मारने लगे। जैसे ही वे घास उखाड़ते, वह घास लोहे का मूसल बन जाती। ये घास उसी मूसल के चोर से जन्मी थी जिसे राजा उग्रसेन ने टुकड़े करके समुद्र में फिकवा दिया था। जो भी उस घास को हाथ में लेता वो मूसल बन जाता। सारे रघुवंशियों ने मूसल से एक दूसरे को मार डाला। इसके बाद बलराम जी ने भी अपनी देह त्याग दी और श्री कृष्ण ने दारुक को आज्ञा दी कि वो अर्जुन को बुलाए और द्वारका के स्त्रियों और बच्चों की रक्षा की जिम्मेदारी दे। और फिर भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे पृथ्वी पर लेट गए। उसी समय जरा नामक एक शिकारी ने श्री कृष्ण को मृग समझकर उन पर बाण चला दिया। फिर उस मृग को पकड़ने के लिए जब वो निकट आया और उसने श्री कृष्ण को देखा तो उसने उनके दोनों पैर पकड़ लिए। तब श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और अपनी देह त्याग कर वैकुंठ धाम को चले गए। उधर अर्जुन ने जैसे ही ये समाचार सुना, वे तुरंत द्वारका पहुँचे और सारे स्त्री और बच्चों को हस्तिनापुर ले जाने के लिए तैयार किया। जैसे ही उन्होंने द्वारका छोड़ा, उनके सामने सामने पूरी द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई।